काल रूपी अजगर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है और हर प्राणी धीरे 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 काल के मुंह की ओर बढ़ रहा है। ये अजगर कब अपना फण ऊपर वाला और नीचे वाले से मिला दे, मुंह बंद कर ले, कोई पता है? हर इंसान जा रहा है काल के गाल में, पेट में घुसता चला जा रहा है, कंठ के नीचे उतरते समाप्त होता चला रहा है। इस सृष्टि काल के मुंह की ओर निरंतर अंदर घुसती जा रही है, समाहित होती जा रही है। उससे बचना है तो एक ही उपाय है, क्या? कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में जो कीरेण सुखदेव जी ने जो उपाय बताया है उसको प्राप्त करो, वो कर लो। क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इसकी शरण में आ जाओ तो तुम्हें ये काल नहीं, तुम्हारे पास काल नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? तुम्हारे पास भगवान नारायण के पार्षद आएंगे, सुंदर सोने का विमान लेकर, और हाथ में जो है तुलसी वैजंती की माला लेकर पहनाएंगे, आदर पूर्वक विमान में बैठाकर लेके जाएंगे, जैसे ध्रुव जी को ले गए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमानन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। हाँ? जो संसार में आया है उसे जाना निश्चित है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। कोई तो स्वर्ण विमान में बैठकर जाता है, नारायण की पार्षद विनय पूर्वक उसे लेके जाते हैं, और कोई बंधा जंजीर, कोई यमदूतों के जंजीर पास में बंद कर घसीटते हुए ले जाया जाता है, गरम गरम बालू और कंकड़ पत्थर और कांटों के ऊपर से जाता तो भी है। इसलिए यमदूत के पास में बंधकर घसीटते हुए जाने से बचना है तो भागवत जी का आश्रय ले लो, तुम्हें पार्षद लेने के लिए आए। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धैः विद्यते। भागवत से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है मन को शुद्ध करने का और संसार से मुक्ति पाने का। एक बार परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। देवताओं ने सुना कि राजा परीक्षित मरने से डर गया, वो मृत्यु के भय से भागवत की कथा को सुन रहा है, अमर होने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए। तो इसलिए क्यों ना हम ये स्वर्ग का अमृत उसे पिलवा दें। वो मरना नहीं चाहता तो नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। और उसको जो भागवत की कथा सुनाई जा रही है बदले में हम ले आएंगे, हम लोग पी लेंगे। तो परीक्षिते सुधा कथाम वक्तुम सभायाम संस्कृते सुखे सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग अमृत कलश लेकर बीच सभा में पहुंच गए। ऊपर से उतर के नीचे आ गए। कितने स्वार्थी देवता, स्वर्ग से खरीदने के लिए आ गए अमृत के बदले में भागवत का अमृत। समझ लीजिए भागवत जी कितनी अनमोल हैं, कितनी अनमोल निधि है जो हमको प्राप्त है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस स्वर्ग के अमृत से कितने गुना अधिक इनका महत्व है। और बीच कथा में आकर बोल पड़े, शुकम नत्वा वदन शर्मे। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयते। गुरुदेव इस स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं, राजा को पिला दीजिए, अमर हो जाए। ये मृत्यु से डरता है ना, भयभीत है, इसका भय दूर हो जाएगा मृत्यु का। उसके बदले में मुझे ये भागवतामृत पिला दीजिए।
सुधा राज्ञाम प्रपीयताम, ये स्वर्ग का अमृत राजा को पिलाकर एक भागवतामृत मुझे दे दीजिए। सुखदेव जी ने देख सुना और मन में सोचा है देवता कितने उद्दंड है, कितने स्वार्थी है। बीच कथा में एक तो बोलना महापाप है। वक्ता जिस वक्त कथा कर रहा हो खड़े होकर बीच में बोलना महापाप है। इसने इन देवताओं ने भी विचार नहीं किया, क्योंकि वक्ता जिस समय कथा बोल रहा होता है उस समय वो नहीं होता है। जिसको आपने बैठाला था वो नहीं होता है। शरीर तो वो होता है, लेकिन उसके अंदर स्वयं व्यास भगवान जो स्वयं नारायण के स्वरूप है उसके अंदर बैठकर कथा का गुणगान गाते हैं। साक्षात भगवत रूप होता है, इसलिए पूजन कराते हैं ना। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो। व्यास रूप नारायण का स्वरूप ही व्यास होता है, जो प्रवक्ता होता है। उसके अंदर बैठकर स्वयं नारायण ही अपनी कथा का बखान करते हैं। इसलिए बीच कथा में बोलना इन्होंने ये एक अपराध किया। और दूसरा अपराध ये कि कांच के बदले में ये बहुमूल्य मणि को लेने आए हैं। कांच के बदले में बहुमूल्य कोई मणि लेने के लिए आए तो कोई देगा? तो सुखदेव जी ने कहा क्व सुधा को कथा लोके को काचा क्व मणिर महान। कहा तुम्हारा ये साधारण कांच की तरह ये अमृत स्वर्ग का, और कहा ये भागवतामृत महान मणि के समान अनमोल। चलो हटो यहां से ब्रह्म। हाँ, ऐसा कह करके महाराज ब्रह्म रात्रो विचार्यैव तदा देवान जहासहा, देवताओं को ऐसा कहकर डांट करके भगा दिया। बोले तुम लोग चले जाओ यहां से, कथा के अधिकारी नहीं। ये भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो हमको सुलभ हो रही है। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। चले गए देवता। भागवत का श्रवण करके परीक्षित मुक्त हो गए। ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो उनका माथा ठनक गया। बोले ये कैसे हो सकता है? चारों वेद मेरे मुख से प्रकट हुए, उनसे कुछ नहीं हुआ। हमने जो मुक्ति के साधन बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग सांख्य योग, अनेक प्रकार के तप के साधन, विविध मार्ग बताए मुक्ति के, उपनिषदों का स्वाध्याय, वो सब ना करके श्रीमद् भागवत की छोटी सी पुस्तक सुन करके और वो राजा परीक्षित मुक्त कैसे हो सकता है? भागवत जी को उन्होंने साधारण समझा था। उनके मन में मोह आ गया तो तराजू बांध दिया सत्यलोक में, तराजू। और एक तराजू के एक पल्ले पे भागवत जी की पुस्तक को, ग्रंथ को रख दिया, और दूसरे पल्ले में चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और जितने भी यम नियम साधन थे वो सभी रख दिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् सत्यलोके तुलां बद्धा तोलयत् साधनान्यजा लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्य साधन सभी हल्के पड़ गए और भागवत का पल्ला जहां की तहां जमीन से हिला तक नहीं। जो पल्ला भारी होता है ना, उठता नहीं है, जो हल्का होता उठ जाता।
मेनिरे भगवत रूपम। तो ब्रह्मा जी ने भी भागवत जी को साक्षात भगवान का रूप माना और सभी ब्रह्मलोक के निवासियों के सहित ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी लेटकर साष्टांग भागवत जी के सामने दंडवत किया, प्रणाम किया। साक्षात भगवान का स्वरूप है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सद्यो माने शीघ्र। श्रीमद् भागवत का पाठ करने से अथवा श्रवणात् श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से, सद्या माने शीघ्र ही, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ में सीट रिजर्व हो जाती है। वैकुंठ प्राप्त करने का वो अधिकारी बन जाता है, निश्चित रूप से वैकुंठ जाता है। संसार में दोबारा लौट करने, गुरुदेव कहा करते थे हमारा असली घर तो वही है, हम तो यहाँ आए थे सैर करने, घूमने फिरने के लिए और इसी पर कब्जा करके बैठ गए। असली घर हमारा वही है। हमको अपने असली घर की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। यह है भागवत की महिमा।